आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 56वें भाग गुजरात की राजधानी में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमीर भस्मांक देव का संकेत समझ गया। उसने तुरंत छावनी तोड़ दी और गुजरात की शस्य श्यामला भूमि को उजाड़ता, राह बाट के गांवों को लूटता जलाता और निरीह स्त्री पुरुषों को तलवार के घाट उतारता झपाटे बंद अनहिल्य पट्टन की पौर पर जा खड़ा हुआ। सिद्धपुर को उसने बगल में छोड़ दिया। आबू चंद्रावती से भी कतरा गया। दुर्लभ देव ने उसके मार्ग में बाधा नहीं दी, और विमल देव शाह भी जैसे कान में तेल डालकर सो गए। दुर्लभ देव की तैयारियों से भयभीत पड़ा हुआ अमीर आगे बढ़ने में हिचक रहा था। वो उसकी तैयारियों से आश्वासन पाने पर भी भयभीत हो रहा था। अब जैसे भस्मांक देव ने उसके दिल का कांटा ही निकाल दिया। दुर्लभ देव की अयाचित मैत्री और पाटन का निर्विरोध समर्पण उसके लिए दैवी वरदान बन गए। अब उसने एक क्षण भी खोना घातक समझा और वो ताबड़तोड़ कूच दर कूच करता चला गया। अमीर की अवाई सुनकर पाटन के तथाकथित थानेदार चंड शर्मा नगर के अवशिष्ट जनों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर अमीर की सेवा में पहुंचे और अत्यंत अधीनताई जताकर कहा, पाटन में आपका अवरोध करने वाला एक भी पुरुष नहीं है, इसलिए आप नामदार से हमारी ये अर्जदाशत है कि हमें अपनी अनुगत प्रजा समझकर हमारी जान माल की रक्षा करें। नगर में लूट मार न हो, हम सब नगर निवासी आपकी शरण हैं। सुल्तान ये सुनकर प्रसन्न हो गया। वास्तव में गुजरात की जगत प्रसिद्ध ये समृद्ध राजधानी इस प्रकार निर्विरोध बिना प्रयास उसके हाथ लग जाएगी, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे सब कुछ स्वप्नवत भान हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि सोमनाथ पट्टन पहुंचने से पहले उसके एक भी योद्धा, एक भी घोड़े की क्षति पहुंचे। उसका ये दुर्धर्ष प्रभाव, रणचातुर्य तथा असीम धैर्य ही था कि वो नांदोल वन के विनाश को सहकर भी अपनी सेना को सुगठित कर सका। फिर भी वो अपनी उस क्षति को जानता था और अब उसे अपनी विजय में घोर संदेह था। इस समय यदि अकेला दुर्लभदेव ही सिद्धपुर में उसकी राह रोक लेता या विमलदेव शाह और भीमदेव की संयुक्त सेना अर्बुदगिरी में ही उससे मोर्चा लेती, तो अमीर का निस्तार नहीं था। उसे गुजरात की ओर एक कदम उठाना मौत के मुंह में प्रविष्ट होना जान पड़ रहा था। इन सब कारणों से, इन सब अनागत भयों से मुक्त होने से अमीर के आनंद का पार न रहा। उसने नागरिकों की अर्जदाश्त स्वीकार की और खड़ी रकाब पाटन में प्रवेश कर दरबार गढ़ दखल कर अपने नाम का डंका बजवा दिया। फिर शुक्राने की नमाज पढ़ी, अपने नाम का अमल नगर में फेर कर नगर निवासियों का भयदान दिया और उन्हें तथा सेना को 3 दिन जश्न मनाने का हुक्म दिया। नगर निवासियों को मन की गहरी उदासी मन में छिपाकर घरों में रोशनी करनी पड़ी। अमीर के दरबार में हाजिरी बजाकर भेंट नजर देनी पड़ी। अमीर ने यद्यपि नगर को न लूटने की आज्ञा दे दी थी, पर विजयोन्मत्त पठान और तुर्क सिपाही जहां जो वस्तु पाते उठाकर ले जाते, उन्हें रोकने या उनसे दाम मांगने का साहस नगरजन नहीं कर सकते थे। सैनिक ये सुयोग पाकर नांदोल वन के सर्वनाश की यथासंभव क्षतिपूर्ति कर चाक चौबंद होने लगे। परंतु अमीर को जश्न मनाने का अवकाश न था। वो अत्यंत व्यस्त हो अपने जीवन की सबसे बड़ी मुहिम का सामना करने की तैयारी कर रहा था। उसका अदम्य उत्साह, असीम साहस और रण पांडित्य भी उसके मन से भय, शंका और दुविधा को दूर नहीं कर सके थे। उसने बार बार अपने सरदारों और सेनापतियों से गूढ़ परामर्श किए, कच्छ और प्रभास के चारों ओर फैले हुए अपने जासूसों को गुप्त आदेश भेजे।
सब बातों पर विचार करके उसने इस समय अपने सैनिक और प्रतिनिधि पाटन में छोड़ना निरर्थक समझा। उसकी सारी ही सफलता अब सोमनाथ पट्टन की विजय पर निर्भर थी। सोमनाथ की विजय से समूचे गुजरात पर उसी की विजय थी। पाटन भी उसी के चरण तल में था। उसे सूचना मिल गई थी कि प्रभास में सारे कच्छ, गुजरात, काठियावाड़ की तलवारें उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। इसलिए वो अब इधर उधर देख ही न सकता था। उसने एक ही ठान ठानी, पहले प्रभास और पीछे और कुछ। उसने पाटन में और समय व्यर्थ खोना ठीक नहीं समझा। उसे जो कुछ उपयोगी भेंट पाटन में मिली उसे ले चंद्र शर्मा को ही अपना प्रतिनिधि बनाकर और उन्हें ही नगर सौंप उसने तीसरे ही दिन सूर्योदय से पूर्व सोमनाथ पट्टन की ओर सवारी बढ़ाई। पाटन में एक भी म्लेच्छ नहीं रहा। चंद्र शर्मा और भस्मांक देव ने संतोष की सांस ली। अब वे इस दुर्धुर्ष शत्रु का वापसी में सत्कार करने और नगर की कठिन से कठिन समय में रक्षा करने के सब संभव प्रयत्न करने में जुट गए। उन्होंने विमल देव शाह और दुर्लभ देव से अपने संबंध कायम किए। नगर के प्रत्येक घर को इस भांति सन्नद्ध किया कि आवश्यकता होने पर प्रत्येक घर एक दुर्ग का रूप धारण कर ले। इस प्रकार दुधारी मीठी तलवार की राजनीति पर दोनों ब्राह्मण अपनी योजना के ताने बाने बुनने लगे। पाटन में इस समय कुल 3,000 पुरुष और केवल 500 स्त्रियां शेष थीं। इन सबको चंद्र शर्मा ने सैनिक रूप में संगठित कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक को शत्रु से मोर्चा किस भांति लेना पड़ेगा, ये सब उन्होंने समझाया। घरेलू पदार्थों को युद्ध साधन कैसे बनाया जाए ये बताया। योजना बनाकर व्यवस्थित रूप से पीछे हटना और आगे बढ़ना सिखाया। उनके हौसले बढ़ाए और भय निराशा के भाव उनके मन से दूर किए। महाराज वल्लभदेव और विमलदेव शाह से यातायात साधन तथा समाचार वाहन संबंधित रहें, ऐसी व्यवस्था की। दुर्लभदेव की एक एक गतिविधि पर दृष्टि रखी। वे प्रत्येक बात की मनचाही सूचना दुर्लभदेव को देते, उन्हें अपना राजा समझने का अभिनय करते और उनके आदेशों को मनमानी रीति पर पूरा करते। दुर्लभदेव अब अपने को 16वां आना गुजरात का राजा समझने लगे थे। वो प्रच्छन्न रूप से 1-2 बार पाटन भी आ चुके थे। चंद्र शर्मा की व्यवस्था से वे संतुष्ट थे। उन पर उन्हें तनिक भी संदेह नहीं था। चंद्र शर्मा की वो सीख कि जब तक अमीर खुल्लम खुल्ला उन्हें गुजरात का राजा घोषित न करे वे चुप ही बैठे रहें, उन्होंने मान ली थी। महाराज वल्लभदेव भी उसी भांति पाटन में प्रच्छन्न भाव से समय समय पर आकर इस कुटिल ब्राह्मण से परामर्श कर जाते थे तथा राजकोष की गुप्त सहायता ले जाते थे। इस प्रकार पाटन में अमीर की वापसी के स्वागत की तैयारियां हो रही थीं। ये नहीं कहा जा सकता था कि पाटन अमीर का स्वागत करेगा या भीमदेव अथवा दुर्लभदेव का। सब कुछ सोमनाथ पट्टन के परिणाम पर ही निर्भर था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 56वें भाग गुजरात की राजधानी में को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।